एक वो पार्टी है आज सत्ता में बैठी है, ऊपर नीचे दोनों जगह बस बात करते हैं विकास की, विनाश करने लग रहे हैं भारत का। ये बांटने की राजनीति इतनी पहले से चल रही है, तो क्या राहुल गांधी की इतने से दिनों की यात्रा क्या उस असमानता को खत्म कर देगी? सच्ची बोलता है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं हवाई चप्पल को भी हवाई जहाज में उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। अरे कहाँ देखता है, तो गरीब तो धरती में चला दिया, आधा धरती में आधा ऊपर। यूं तो देश ने जोड़न खातर चल रहा है और देश ने जोड़ के और देश का भला करने खातर लिखड़ रहा है। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ हम भी लगातार चल रहे हैं। गांव देहात से जुड़े हुए जो तमाम लोग हमें मिल रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ आप इन ताऊ को देख रहे हैं जिनका नाम है इंदर सिंह मुच्छल, जो कि यहाँ कैथल से यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। ताऊ जी, जरा ये बताएं कि कितने दिन से आप इस यात्रा की बाट में थे कि मेरे एरिया में आएगी ये यात्रा और तब मैं ज्वाइन करूंगा? जब से ये कन्याकुमारी से चली थी, जब से ही हम हमारे को बहुत ही उत्साह था भाई, हम हरियाणा में कब राहुल गांधी आए, हम राहुल गांधी के साथ चलें। और राहुल गांधी के साथ चल करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये देश को जोड़ने की बात कर रहा है और एक वो पार्टी है आज सत्ता में बैठी है, ऊपर नीचे दोनों जगह बस बात करते हैं विकास की, विनाश करने लग रहे हैं भारत का। और ये भारत को जोड़ने की बात करता है राहुल गांधी, और इसको क्या ज़रूरत थी? ये अपने घर में भी, महल में भी रह सकता था। ये देश को बचाने के लिए, देश की तरक्की के लिए सड़कों पर पैदल चल रहा है, इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा ठंड में, और ये सड़कों पर चलता है। नया ही जैकेट है, हम तो जैकेट भी पहन रहे हैं, चादर भी ओढ़ रहे हैं, फिर भी ठंड लगती है। ये शेर का बच्चा वैसे ही पैदल चल रहा है, एक टी शर्ट, छोटी सी टी शर्ट में। इस टी शर्ट का भी इन्होंने, बीजेपी वालों ने बड़ा बवाल मचाया था कि ये 45,000 की है, ये 45,000 की है। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक दिन में 5-5, 6-6 सूट, जो एक 10 लाख का सूट आता है, 5-5, 6-6 सूट एक दिन में बदलता है। और राहुल गांधी एक टी शर्ट में ही पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करेगा। मैं जैसे हरियाणा में नाम देखती हूँ ना, तो नाम हमें बड़े ऐसे मिलते हैं कि सूबेदार, फौजदार, और आपका नाम है मुच्छल। तो ये क्यों पड़ा? मैं एक गरीब से किसान का बेटा हूँ और मैं बहुत ही गरीब किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। और मेरा नाम राजेंद्र सिंह मलिक है वैसे तो, लेकिन छोट में पहले से ही जब से मैंने सोधी संभाली ये इंदर कहते थे। लेकिन मैंने मूछों का बड़ा शौकीन था, मैंने मूछें रख ली, लोग मेरे को इंदर मुच्छल कहने लग गए। मैंने अब ये नाम बहुत सुहा गया। जब मेरे पास टेलीफोन आवा, जिन पूछा कौन बोला, भाई इंदर मुच्छल बोला भाई। मैंने भी बहुत शौकीन हो गया इस चीज़ का। ये इस नाम से मैं फिर बहुत अच्छा, खुराना गांव है कैथल के पास, कैथल में। ये बताएं कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि गांव देहात के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ने कोई कामकाज नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के इस बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। अब जरा ये बताएं कि इतनी ये 101 दिनों की यात्रा या 100 दिनों से ज्यादा की यात्रा, अब इस सरकार को आप लगा ले कि 8 साल हो गए हैं खट्टर सरकार को, तो क्या इस तरीके से जो जाति को लेकर, जो धर्म को लेकर जो लगातार नफरत देखी गई, या गाँव देहात के लोग भी जिस तरह से बताते रहे कि सरकार ने तो जातीय तौर पर और धार्मिक तौर पर भी लोगों को बांट दिया, तो क्या राहुल गांधी की इतने से दिनों की यात्रा उन चीजों को खत्म कर देगी, आपको लगता है? भाई आपने बहुत लंबा सवाल पूछा, मैं गले गले बोल दूँ, ऐसा वक्त तो है नहीं। लेकिन राहुल गांधी ये सोच रहा है कि जो जाति पाति का जो जहर घोला है इस बीजेपी सरकार ने, इसको गठजोड़ कर करके पूरा हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में रखें, हमारा भाईचारा बना के रखे। ये कहीं तो हरियाणा में करते हैं जाट और नॉन जाट की राजनीति, राजस्थान में चले जाते हैं मीणे और गुज्जर की राजनीति, पर गुजरात में चले जाते हैं पटेल नॉन पटेल की राजनीति, यूपी में चले जाते हैं हिंदू और मुस्लिम की जाति के नाम से इन समाजों को बांटने का काम करते हैं। तो सवाल यही था कि जब ये बांटने की राजनीति इतनी पहले से चल रही है, तो क्या राहुल गांधी की इतने से दिनों की यात्रा क्या उस असमानता को खत्म कर देगी? बिल्कुल कर देगी। राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया सोच है इनकी। भाई हम अपने देश को इकट्ठा रखें और बीजेपी की तरह नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ी बात है कि मेरे को इसकी जब स्पीच सुनता हूँ नहीं, मेरे को पसंद ही इस चीज़ से आता है कि ये सच्ची बोलता है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं हवाई चप्पल को भी हवाई जहाज में उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। अरे कहाँ देखता है, तो गरीब तो धरती में चला दिया, आधा धरती में आधा ऊपर।
गरीब तो गरीब, अमीर को जैसे वहाँ पूंजीपति है, बड़े बड़े अडानी अंबानी, मैंने तो कहना नहीं आता कौन है कौन नहीं है। वहाँ अडानी अंबानी है नहीं जो से वहाँ तो चढ़ा दिए जात में नहीं बेरी कड़े कड़े पंचायत दिए, और गरीब मार दिया, गरीब धरती में चला दिया दुनी। बताओ कैसे वो गरीब का भला करेंगे। तो राहुल गांधी को लेकर 2014 में चुनाव हुए, 2019 में चुनाव हुए, तो इस तरह का रिएक्शन हरियाणवी लोगों का देखने को नहीं मिल रहा था। अब एकदम भावनाएं बदली। ऐसा है पहले बहुत लोगों के, चाहे मैं भी हूँ उसमें, चाहे हमारे रामफल सिंह खड़े हैं, सुरजीत बेनीवाल जी खड़े हैं, चरण सिंह खड़े हैं, रणबीर मलिक खड़े हैं, चाहे यहाँ भी इनका भी भावना थी भाई ये 15-15 लाख रुपये देगा खाता में, मन ने 15 रुपये तो थ्रीट देंदे को नहीं, और 15 लाख रुपया में मैंने सोचूंगा तेरा खाता में 15 लाख रुपये आगे भावना में बह गए। ईब सच्चाई का बेरा है क्या भाई, ये क्या चीज़ है। सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी ने ये जो मोर्चा संभाला नहीं, ये देश हित के लिए है और देश की तरक्की के लिए है, ना कि देश का विनाश करने के लिए। तो आपकी जो ये बेल्ट है इधर कैथल की मैं बात करूं तो वहां पर अभी बीजेपी का जनाधार आगे आप देखते हैं, वहां के लोगों का क्या सोचना है दुष्यंत चौटाला के लिए, मनोहर लाल जी के लिए? ऐसा है न्यू कह बेटा हाथी के खान दात है नहीं, खान के तो हो रहा है, ध्यान के हो रहा है। ये थोड़े से दिन की बात रहेगी। वो हमारे सैन साहब नाई कह दिया हम तो देसी में, सैन साहब कटिंग करने लग रहे थे और मेरा वर्गा मोलड़ था कोई अनपढ़, न्यू पूछने लग गया, न्यू बोले रे नाई के बाल कड़े कड़े है, न्यू बोले जजमान थोड़ी देर टिकाई राख, न्यू बोले तेरा आगे आ जाएगी। ये थोड़ी सी बात रहेगी, बस अगली साल आगे आ जाएगा सारा कुछ भाई के चीज़ है या के नहीं है। तो अगर दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन तोड़ लिया तो क्या गांव देहात के जो तमाम लोग हैं जो दुष्यंत पर यकीन करते थे वो यकीन दोबारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होता। इन्होंने किसानों के साथ जो कराया नहीं दुष्यंत चौटाला ने, यू देवीलाल का पड़पोता हो गया और किसानों के साथ विश्वासघात कर गया। जिस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था नहीं, 700 किसान शहीद हुए, इन्होंने उसी टाइम इससे गठबंधन तोड़ लेना चाहिए था। अब तो लोगों को न्यू भावना दिखावागा, तोड़ेगा नहीं, असल में तो बीजेपी इन्हें आपको दबाएगी और जो नहीं दबावेगी यू न्यू तोड़ागा भाई। तो मुन्ना तो भाई थारा बदल गठबंधन तोड़ लिया, अरे तने के तोड़ लिया, उदन तोड़ता उदन किसान ना लटवा था गोली चाला दी न्यू धमाके, उस दिन तोड़ना था गठबंधन, तो तोड़ना था। इब तो धक्के दबाण ना हो रही है इसने, धक्के तो तिप रहा क्योंकि इन्हें न्यू भी दिखने लग रहा भाई बड़े बड़े घोटाले इसके महकमे में हो रहे हैं, चाहे किसी ने कर रखे हैं लाग गया कि हो गया। जो सरदार है मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, जो मेरा थ्रीट है नहीं, कोई न्यू कहेगा नहीं। मान ले आप तक गाड़ी गुड़ी रह गया दिन, आप तो न्यू कहोगे ताऊ तेरा बेटा न्यू न्यू कह गया, लाग गया कि होगा सारी की सारी। यू गठबंधन ना तो तोड़दा, इन्हें बीजेपी धक्का काटेगी और वह स्थिति भी आएगी। इसके महकमे मुकमे भी वापस ले लिए, रोज अखबार में कहा मैंने तो पढ़ना नहीं आता, ये छोड़ बताओ नहीं बोले गया ही तो। अच्छा ताऊ जी ये बताओ कि ये जो आंदोलन है राहुल गांधी कहते हैं कि जन आंदोलन है और लोग बोलते हैं विपक्षी के तो कांग्रेस की यात्रा है, तो आप जैसे जो गांव देहात के जो आम लोग हैं वो इसे किस तरह से देखते हैं? ये पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक है या ये लोगों की यात्रा है? राजनीति तो दिल्ली में बैठे बैठे भी कर लेंदा बेटा, इन्हें क्या जरूरत थी सड़क में फिरने की। यू तो देश ने जोड़न खातर चल रहा है और देश ने जोड़ के और देश का भला करने खातर लिखड़ रहा है, और ना तो पॉलिटिकल इस पर ना कुछ। माम हमारी कांग्रेस के लागे कुछ लगती, माम तो इसके भावना ने देख कर चल दी इसका गल है। चलो बहुत शुक्रिया। तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा में हम लगातार राहुल गांधी के साथ साथ तमाम ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इस यात्रा को लेकर क्या सोचना है। मैं सोनिया सत्यानीता, कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ हरियाणा तक।